हरियाणा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में शहरों की सरकार के लिए सुबह 8 बजे से आज वोटिंग जारी है। रोहतक में नगर निगम और इंद्री में नगरपालिका चुनाव के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में अपना वोट डाला। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। रोहतक में मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला है। उधर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सोशल मीडिया पर मतदान करने की अपील भी की है। तो निकाय चुनावों को लेकर सुबह से ही वोटिंग जारी है। प्रदेश के मुखिया सीएम नायब सैनी ने प्रदेशवासियों से निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। मैं सभी हरियाणा वासियों से यह अपील करना चाहूंगा कि आप वोट जरूर पोल करने जाएं, अवश्य वोट पोल करने जाएं, क्योंकि ये आप लोगों से जुड़ी हुई सरकार का मामला है। नगर निगम चुनाव में अनिल विज ने भी वोट डाला। वोट देने के बाद मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नगर परिषद, नगर कौंसिल, नगर कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो विकास तेज गति से होगा, बिना रोक टोक के होगा, बिना किसी रुकावट के होगा। कहीं पर किसी ने गलती कर दी तो विकास का पहिया वहीं अटका रहेगा, 1 इंच भी आगे नहीं जाएगा। शहरी चुनाव के लिए हो रही वोटिंग को लेकर करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने जनता से अपील की है। विधायक जगमोहन आनंद ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि करनाल के विकास को लेकर अपने मत का इस्तेमाल करें। सीवन में कैसा उत्साह है। पहली बार नगर पालिका बनने के बाद पहला चुनाव हो रहा है नगर पालिका का। इससे पहले सरपंच पद के होते थे, पहली बार नगर पालिका का हो रहा है और चेयरमैन पर्सन का हो रहा है। महिला चेयरपर्सन को ये सामान्य सीट मिली थी और उसमें जो है भाईचारे का इलेक्शन है और लोगों में इतना उत्साह है, अपने आप में देखते ही बनता है। भाईचारे का इलेक्शन है, छत्ती बिरादरी का इलेक्शन है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छे ढंग से, प्यार से, अच्छे ढंग से चुनाव लड़े हैं। इतना भारी उत्साह है और लोगों में प्रशासन की तरफ से भी कोई कमी नहीं है। करनाल बीजेपी मेयर प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता ने आज धार्मिक स्थानों पर जाकर पहले आशीर्वाद लिया, उसके बाद मतदान किया। वोटिंग के बाद रेणु बाला ने कहा कि मेरी सभी से अपील है कि आप सब एक एक वोट कमल के फूल को डालें, क्योंकि जिस तरह से भाजपा की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उससे तेज गति से ये ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी और मुझे उम्मीद है कि जनता का साथ मिलेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, लोकतंत्र का उत्सव, और उत्सव में आपने अपने शहर की सरकार को चुना है। निश्चित तौर पे हमारे वार्ड के पार्षद भी चुने जाएंगे, अपने शहर की मेयर का चुनाव भी होगा। तो आप लोग अपनी सहभागिता जरूर जताएं, आप अपनी वोट डालने जरूर जाएं और वोट डालते हुए अपने शहर के हित का, शहर के विकास का ध्यान रखें। आपने जिस तरह से एक मौका, एक आशीर्वाद 2 बार मुझे दिया, सेवा करने का मौका मिला, आज भगवान का आशीर्वाद लेकर गुरुद्वारे में मत्था टेककर, निर्मल धाम में मत्था टेककर एक आशीर्वाद लेकर मैं जन समर्थन के साथ एक अपील करने के लिए पहुंची हूँ कि किस तरह से हमें अपने वोट का प्रयोग करना है। और मैं अपील करती हूँ, आप एक एक वोट भाजपा के पार्षद के प्रत्याशियों के पक्ष में और मेयर के प्रत्याशी के तौर पर कमल के फूल पर डालकर आप अपने निकाय की सरकार भाजपा की बनाएं। तो यमुनानगर से भी लोग निकाय चुनावों में वोट डालने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं और शहरी चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। हालांकि 12 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन निकाय चुनाव में भी सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। खास तौर से अगर बीजेपी की बात करें तो प्रदेश के मुखिया सीएम नायब सैनी का यही कहना है कि अगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत होती है तो प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार तेगुनी गति से काम करेगी और प्रदेश को विकास की राह पर लेकर जाएगी। उधर कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है और इस बार के चुनावों की अगर बात करें तो पार्टी सिंबल पर ही निकाय चुनाव लड़े जा रहे हैं। शाम तक वोटिंग होगी।
सभी दिग्गजों ने आज सुबह अपने मत का प्रयोग किया और लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील भी की। तिलक भारद्वाज हमारे पत्रकार हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। तिलक, सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है, मौजूदा क्या स्थिति है, कितने % वोटिंग हुई है और जो भी लोग वोट करने जा रहे हैं उनका क्या कहना है? होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस वक्त एक बूथ पर खड़ा हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर भी इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से जिस प्रकार वोट पोल होना था, सुबह जरूर कुछ लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंची थी और ऐसे में कई बूथों पर पहुंची थी, केवल एक बूथ पर नहीं। लेकिन देखते ही जो वोट पोल है वो कम होता दिखाई दे रहा है। मैं यमुनानगर की बात करूं तो यहाँ पर 21.5 जो है 21.5% जो मतदान है वो अभी तक हुआ है। तो ऐसे ही फरीदाबाद में अभी तक सिर्फ 16% जो है वो वोट पोल हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का है इस चुनाव के प्रति रुझान था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हर नेता ने ये कहा था कि बढ़ चढ़कर वोट डालने चाहिए, लेकिन दोपहर से अब वक्त बीत गया है और अभी तक का देखने को ये मिल रहा है कि वोट पोल कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सुविधाएं की बात करूं तो देखिए बूथों पर जिस प्रकार व्हील चेयर है, तमाम वो सुविधाएं हैं वो प्रदान की गई हैं। कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वोटर हैं वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जो वोट पोल होना चाहिए था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश करेंगे अगर बात करने की, जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। सर, वोट डालने के लिए? जी सर। कैसा आपको उम्मीदवार चाहिए, किस प्रकार का आप चाहते हैं? उम्मीदवार जो काम आ सके। समस्याओं को लेकर? हाँ बिल्कुल। बच्चे भी साथ आए? हाँ जी बिल्कुल आए हैं। तो बिल्कुल लोगों का ये जरूर कहना है कि जो काम करने वाला उम्मीदवार है उसको ही जिताना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो वोट परसेंटेज है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर युवा जो वोटर हैं वो भी पहुंच रहे हैं। हालांकि घरों से निकले जरूर हैं, लेकिन जो लाइनें लगनी चाहिए थी वो लगती हुई नजर नहीं आ रही है। अमूमन विधानसभा के चुनाव में देखा था कि लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन यहाँ पर जो है इक्का दुक्का ही लोग घरों से निकले हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी सिमरन। जी बिल्कुल तिलक, अगर व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम बूथों पर क्या शांतिपूर्वक मतदान किया जा रहा है या फिर कहीं से कुछ झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं? बिल्कुल सिमरन, चुनाव है तो झड़प जो है आम बात होती है। हालांकि मामूली झड़प की कई जगह से सूचना आई थी, लेकिन बड़ा विवाद हरियाणा में अभी तक कहीं से कोई नजर नहीं आया है, क्योंकि ये निकाय चुनाव है का घरेलू चुनाव माना जाता है। अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं एक दूसरे के जानकार होते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अपने मत का प्रयोग करता है वो भी नहीं बताता है। बूथों की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन ने तमाम वो सुविधाएं, केवल हर जगह पर जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। अगर कोई वृद्ध आता है तो उसके लिए व्हील चेयर, कोई वैसे भी कोई भी ऐसा वोटर जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए आता है तो उसको तमाम वो सुविधाएं दी जाती हैं। सुरक्षा की बात करूं तो यहाँ पर पुलिस भी तैनात है। आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मचारी भी यहाँ डटे हुए हैं, अपनी ड्यूटी सुबह से निभा रहे हैं। सुविधाएं की बात करें, यहाँ व्हील चेयर है और तमाम वो सुविधाएं जरूर दी गई हैं, लेकिन जब तक वोटर घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग नहीं करता पूर्ण रूप से, तब तक ये बात सामने आ रही है कि इस बार जो वोटर है उनका कहीं ना कहीं जो मन है वो वोट डालने को कम ही नजर आ रहा है। जी सिमरन। जी बिल्कुल तिलक, आप बने रहिए हमारे साथ और जनता तक हम लगातार सुबह से ही ये खबर पहुंचा रहे किस तरीके से हरियाणा के नगर निकाय चुनाव जारी हैं। अब यमुनानगर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी ने अपना वोट डाला है। गोविंदपुरी के बूथ नंबर 340 पर उन्होंने वोट डाला। अपने साथियों के साथ मतदान करने पहुंची सुमन बहमनी। मतदान करने से पहले सुमन बहमनी ने मंदिर में माथा टेका। मतदान को लेकर लोगों से अपील भी की कि बढ़ चढ़कर लोगों को वोटिंग करनी चाहिए। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत बढ़िया। सवेरे उठते ही परमात्मा का नाम लेके बिना जलपान के हम आए हैं यहाँ मतदान करने के लिए। जो हमारा पहले वायदा था जनता से बातचीत करते हुए कि हम सबसे पहले मतदान करेंगे, और मन में बहुत उत्साह है, बहुत उल्लास है। जैसे ही हम गेट पर आए बहुत भीड़ थी जो कि मत देने के लिए आए हैं। हालांकि जो की नीतियाँ हैं, सरकार की नीतियाँ हैं, लोगों के अंदर उत्साह है अपने राष्ट्र को लेकर, अपने देश के हित को लेकर, उनके अंदर उल्लास है
और इसी वजह से काफ़ी भीड़ रही। मैं कहना चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते जिस प्रकार से मुझे यहाँ से प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, तो महिलाओं की भागीदारिता ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो समझे महिलाएं महिला की बात को, और सभी उठें आज सवेरे जल्दी सभी अपने मत का प्रयोग करें और एक उत्साह को, एक उल्लास को मन में लेते हुए एक ऐसे भाव उनके अंदर हों कि मत जो है वो एक पर्व की तरह है मतदान करना। और सभी निकलें, आएँ अपने परिवार को लेके, अपने रिश्तेदारों को लेकर, अपने आस पड़ोस को लेकर और उल्लास की तरह से मतदान करें। क्षेत्र में विकास ही विकास, केवल विकास के बारे में ही सोचा जाएगा, जन जन तक पहुंचने का कार्य किया जाएगा। ये देना चाहेंगे ये कि आपको यदि सुदृढ़ अपना लोकतंत्र स्थापित करना है तो सभी मत का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि मत देना या वोट देना आपका अधिकार है और इस अधिकार को व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि इससे बड़ा आहुति राष्ट्र के निर्माण में कोई नहीं हो सकती। उससे हम जीतने वाले हैं, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत उल्लास है, बहुत उत्साह है और मैं उम्मीद करती हूँ कि भारी मतों से जीते। मैं यही कहूँगी कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में नंबर 1 पर आए, सभी मतदाता जागरूकता का परिचय दें और लगे कि हाँ, यमुनानगर जो है बहुत जागरूक है और अपने मत का सही प्रयोग कर रहा है। तो वोटिंग जारी है नगर निगम चुनाव के लिए। तिलक भारद्वाज हमारे पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तिलक, अभी हमने सुना सुमन बहमानी को, जो कि मेयर की प्रत्याशी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की और अपनी जीत का दावा भी किया। अगर बात करें यमुनानगर की, तो वहां की हवा क्या कहती है? क्या यमुनानगर के लोग सुमन बहमानी पर भरोसा जताएंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार मैंने पहले बताया था कि ये चुनाव ऐसा होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात बिल्कुल खुले तौर पर नहीं करता। हालांकि जो यमुनानगर की मेयर परिषद जो भाजपा की है, उन्होंने अपनी जीत का दावा जरूर किया है कि वो भारी मतों से जीतेंगे। और ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इनकी जीत को लेकर ये कहा था कि 1 लाख मत से ज्यादा जो है वो जीत हासिल करेंगे। लेकिन जो वोटर है वो घरों से कम निकल रहा है। जैसे मैंने बताया था कि सुबह लाइनें लगी थी, लेकिन अब देखते ही देखते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइनें हैं वो लगनी शुरू हो गई हैं। तमाम वो लोग जो हैं घर से निकले हैं। अब देख सकते हैं कि आप कितने जहाँ पर लोग हैं जो वोट डालने के लिए निकले हैं, महिलाएं भी निकली हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप वोट मत का प्रयोग में? आप एक गृहिणी हैं, किस सोच के रहे होंगे कि मैं अपने मत का प्रयोग करूंगी? किस प्रकार का कैंडिडेट चाहिए जो हमारे शहर की साफ सफाई में और शहर को साफ रखे? तो बिल्कुल देख सकते हैं ये वृद्ध भी यहाँ पर पहुंची है। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने मत का प्रयोग करने? हम किसी ऐसे इंसान व्यक्ति को देंगे जो हमारा मतलब हमारा का ठीक रखे, हमारा सारा सेहत साथ दे। हमारा क्या समस्या होती है जिनसे आदमी परेशान होता है? जो हमारी गलियां वो साफ सुथरी रहे, हमारे पानी का कनेक्शन ठीक रहे, ये सब दिक्कत जो देखे, ध्यान रखे हमारे उसमें। तो बिल्कुल सिमरन जी, आपने सुना होगा, हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा कि समस्याएं जो होती हैं वो गली, पानी की, बिजली की होती है, स्ट्रीट लाइट की होती है। और इसी को लेकर जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करने आता है। कैंडिडेट कैसा चाहिए वो बताते हैं, लेकिन वोट किसको इन लोगों ने देना है उसका जिक्र नहीं करते, क्योंकि पार्षद का चुनाव होता है और पार्षद तकरीबन उन गलियों में ही रहता है और कोई भी व्यक्ति इस मत को लेकर खुलकर अपना नहीं बताता। हालांकि हर व्यक्ति अपने जो जीत का है वो दावा कर रहा है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, लेकिन इन मतदाताओं ने किसको चुना है, किसको अपना मत देंगे, ये 12 मार्च को क्लियर हो जाएगा जब मत पेटियां खुलेंगी। जी बिल्कुल तिलक, आप बने रहिए हमारे साथ और पल पल की खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बात करें करनाल की, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वोट डाला। प्रेमनगर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने वोट डाला। बूथ नंबर 239 पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। चुनावों को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। नगर निगम चुनाव में वोट डालने तमाम बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में मनोहर लाल खट्टर ने भी वोट डाला। करनाल से लोकसभा सांसद हैं मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के दिग्गज नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके। थर्ड टायर की जो एक सरकार होती है, स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता यहाँ मिली हुई है और अभी लगातार यहाँ पहले भी 2 बार
नगर निगम करनाल इसमें भारतीय जनता पार्टी की 27 से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रेणुबाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 वार्डों के पार्षद हों, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। खट्टर साहब, आप दिल्ली से वोट डालने के लिए आए हैं, लोग करनाल में रह के भी वोट नहीं डालते, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें? देखिए, लोकतंत्र में वोट डालना एक व्यक्ति का एक ऐसा अधिकार है, इसका उपयोग करना चाहिए। अधिकारी नहीं, ये एक लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। हम अपना वोट डाल करके